रूस में आप देखेंगे कि वहाँ राष्ट्रीय रूसी सेना है। हालांकि एक निजी सेना भी है। आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। हालांकि कुछ देशों के पास अपनी निजी सेनाएं होती है। रूस में राष्ट्रीय सेना है और वैगनर ग्रुप है, जो भाड़े के सैनिकों की एक निजी सेना है। वैगनर ग्रुप के संस्थापक येवजेनी प्रिगोजिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफ़ी करीबी है। एक चौंकाने वाली खबर में बताया जा रहा है कि प्रिगोजिन ने अब व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने की धमकी दी है। वे हमेशा करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब पहली बार ऐसी खबर सामने आई है। यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, इसलिए अंत तक देखते रहिए। यूएसएसआर के समय में प्रिगोजिन एक खतरनाक कट्टर अपराधी था। उसे कई बार जेल भी हुई थी। बाद में जब यूएसएसआर का पतन हो गया और रूस एक देश बन गया, तो प्रिगोजिन को जेल से रिहा कर दिया गया। उसने कभी भी अपने आपराधिक अतीत को नहीं छोड़ा। इसके बाद प्रिगोजिन ने हॉट डॉग बेचने वाले खाद्य स्टॉलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। उसने सेंट पीटर्सबर्ग में एक महंगा रेस्टोरेंट खोला, जिसके बाद वह रूस के उच्च शक्तिशाली लोगों के साथ घुलने मिलने लगा। 2001 में जब पुतिन सत्ता में आया, तो प्रिगोजिन और पुतिन बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पुतिन ने प्रिगोजिन को अपने खानपान व्यवसाय का विस्तार करने में मदद की। प्रिगोजिन ने रूसी सेना के लिए खानपान की व्यवस्था भी संभाली। कथित तौर पर व्लादिमीर पुतिन के निर्देशों के बाद उन्होंने 2014 में वैगनर ग्रुप की स्थापना की। इसमें ज़्यादातर रूस की विशिष्ट रेजिमेंटों और विशेष बलों के दिग्गज शामिल थे। आरंभ में 5,000 सैनिक थे। वैगनर ग्रुप में घातक भाड़े के सैनिक शामिल थे और ये एक निजी सेना थी। वैगनर ग्रुप अब 50,000 लड़ाकों की कमान संभाल रहा है, जो रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे हैं। पुतिन और प्रिगोजिन के बीच का बंधन देखना अद्भुत है। अब अचानक वह पुतिन को उखाड़ फेंकने की बात क्यों कर रहा है? इस सब की क्या जरूरत है? प्रिगोजिन ने बार बार रक्षा मंत्री सरगाई शोइगु और यूक्रेन सेना में सेना के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव पर यूक्रेन में लड़ रही वैगनर इकाइयों को जानबूझकर कम आपूर्ति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि सैनिकों को उचित भोजन और गोला बारूद दिया जाए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वैगनर जैसी निजी एजेंसियों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और औपचारिक रूप से नियमित रूसी सेना में शामिल होने का आदेश भी जारी किया था। वैगनर ग्रुप ने
घोषणा की कि वे अनुबंधों का बहिष्कार करते हैं। प्रिगोजिनी ने रूसी रक्षा अधिकारियों पर यूक्रेन में वैगनर सैनिकों पर बमबारी करने का आरोप लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में मौतें हुई। वे अत्यंत क्रोधित हुए और सैन्य नेतृत्व को हटाने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को तक मार्च करने के लिए आगे बढ़े। वह पुतिन की सत्ता के लिए एक स्पष्ट चुनौती की तरह लग रहा था। राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी राजधानी में सुरक्षा कड़ी करने और वैगनर ग्रुप को प्रवेश नहीं करने देने का आदेश दिया। प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों को बुलाया और घोषणा की कि वह रूस छोड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। बेलारूस रूस और यूक्रेन के बीच में स्थित एक देश है। बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने प्रिगोजिनी और रूस के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस तरह सब कुछ सुलझ गया। प्रिगोजिन अब देश छोड़ चुके हैं। कितनी अजीब बात है, दुनिया भर के देशों के पास अपनी सेनाएं होती हैं। एक निजी सेना कुछ नई और अनसुनी है। दुनिया भर के देशों के पास ऐसी निजी सेनाएं हैं। आमतौर पर सेना को किसी हमले के लिए सरकार के आदेश का इंतजार करना पड़ता है, चाहे वो बमबारी हो, परमाणु हमले की बात हो, उन्हें सरकार के आदेश का इंतजार करना पड़ता है। निजी सेनाएं आदेश की प्रतीक्षा नहीं करती है। जो समस्या होती है वे मैं आपको बताता हूँ। जब दो देश युद्ध में हो, कोई निजी सेना हमला कर दे तो देश यह कहकर अपना बचाव कर सकते हैं कि उन्हें सेना के बारे में जानकारी नहीं है। इस तरह की रणनीति कई देशों द्वारा अपनाई जाती है। उन्हें मोटी रकम दी जाती है। यदि कभी-कभी उनमें से कोई मर जाता है तो सरकार उन्हें अपनी आधिकारिक सेनाओं के विपरीत नहीं बचाती है, जहां सैनिकों को बचाया जाता है। क्या भारत के पास ऐसी कोई गुप्त सेना है? कोई नहीं जानता।